M News Live। नाथनगर में एनडीए की सियासी पकड़ मजबूत करने की कोशिश। भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास प्रत्याशी मिथुन कुमार यादव ने जनसंपर्क अभियान को जिस आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ाया है, वह यह संकेत देता है कि एनडीए इस सीट को किसी भी कीमत पर अपने पाले में लाने के लिए गंभीर रणनीति के तहत काम कर रहा है। गांव-गांव, गली-गली जाकर जनता से सीधे संवाद की ये कवायद चुनावी हवा का रुख समझने और वोटरों के दिल तक पहुंचने का प्रयास है। मिथुन यादव का घर-घर संवाद मॉडल जमीनी राजनीति में सक्रिय उपस्थिति का प्रतीक बनता जा रहा है। इस दौरे में सहजांगी, सतखड़ा, हबीबपुर, अम्बे, सालेपुर, भैरोपुर जैसे गांवों में जनता से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया से ये तो स्पष्ट है कि एनडीए की नीतियों और केंद्र की योजनाओं का असर ग्रामीण इलाकों में दिखता ही नहीं, बल्कि संगठन की एकजुटता और प्रत्याशी की व्यक्तिगत विश्वसनीयता भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। नाथनगर का चुनावी समीकरण पारंपरिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर जटिल है। यहाँ के मतदाता जातीय संतुलन से आगे बढ़कर अब विकास की राजनीति की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। ऐसे में मिथुन कुमार यादव के विकास और विश्वास के एजेंडे की परीक्षा होगी कि वह कितनी गहराई तक असर छोड़ पाता है। यदि जनसंपर्क अभियान इसी तरह गति पकड़ता रहा तो नाथनगर की जंग में एनडीए प्रत्याशी मिथुन यादव विपक्ष के लिए एक मजबूत चुनौती साबित हो सकते हैं। लगवा दीजिए, एकदम सब जगह दर्शन माहौल तो ये बड़ा महापर्व है। इस पर्व में तो जनता ही मालिक होते हैं। हम लोग किसी का पूजा करते हैं, कोई पर्व में अनेक भगवान का, अनेक भगवान का, लेकिन ये पर्व तो जनता भगवान का पर्व है। जब भगवान के पास जाएंगे तो कभी निराश तो नहीं होंगे। बहुत अच्छा लगता है कि भगवान के बीच आते हैं, जनता के बीच बड़ा खुशी होती है। क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं इस बार? मुद्दा तो जिस तरह से एनडीए का प्रत्याशी होने के नाते तो सरकार के नज़र में तो सारी मुद्दाएं पता है। जनता का जो व्यवस्था हो तो धरातल पर उतार दिए हैं, और जितनी योजनाएं हैं सरकार की वो जो नहीं पहुंच पा रहे हैं जनता के बीच जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वो बड़ी मुद्दा है कि हमको वो जन जन तक पहुँचाना है कि सरकार की इतनी जो व्यवस्थाएँ हैं और लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो बड़ी समस्या है। अनेक जगह में अनेक समस्या है। कहीं पानी के लिए ठहराव के लिए चेक डैम की व्यवस्था है, तो कहीं पे कटाव की समस्या है, जो भीषण कटाव हमारे पसाड़ों ममलखा में है, वो सबसे बड़ी समस्या है उस क्षेत्र में। किसी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या है, किसी क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी के क्षेत्र में चेक डैम की समस्या है। तो अनेक समस्या है। तो एक विधायक बनने के नाते अगर विधायक बन जाएंगे तो ये सारी समस्या सरकार के अधीनस्थ है। तो अगर हम मजबूती से सरकार के बीच रखेंगे तो हमको विश्वास है कि वो सारा समस्या जो है, हम जितने भी समस्या बचा खुचा है, हम 5 साल के अंदर में सब धो धा के हम नीप पोत के हम सब गंगा मैया को दे देंगे, और सब हमारे जनता मालिक एकदम खुशी से खुश रहेंगे। क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील यही करेंगे कि जो एनडीए की सरकार है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे गार्जियन हैं, दोनों हमारे आदर्श हैं। उनसे लोगों को सीख मिलती है कि वो किसी भी व्यक्ति को मोहताज नहीं है कि कोई पार्टी से हो, कोई दल से हो, या मतलब कोई परिवारवाद हो, उन्होंने नहीं किया। वो सबों के लिए है। आगामी 6 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। क्या तैयारियां हैं, किस तरह से उनका स्वागत करेंगे? वो प्रधानमंत्री हैं, उनके तैयारी में हम लोग क्या, पूरा जनता तैयारी में है। उनको देखने के लिए जाएंगे, उनके सुनने के लिए, विचारों को सुनेंगे। उनको लोग देखने के जाते हैं, उसमें ईश्वर का महिम असीम कृपा है। तो लोग जाते हैं, देखते हैं, तो लोगों में एक खुशी होती है। हमारे गार्जियन हैं, हमारे सभी अतुल्य हैं उनके, तो अच्छा लगता है। और सभी लोग जाएंगे भी, और सबसे हम अपील भी करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को सब लोग जाएंगे देखने के लिए, ताकि उनकी मनोबल को और शक्ति को बढ़ाएंगे, ताकि और हम लोगों के समाज के प्रति उनकी शक्ति हो, ऊर्जा बढ़े, और हम लोगों की कुछ ना कुछ आयु बढ़े, ताकि हम लोगों का देश का सेवा करने में वो और मजबूत बने। जिस तरह से हमारे देश का आज पूरे विश्व में उन्होंने नाम रोशन किया, हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों की आयु, सबका थोड़ा आयु उनको लगे और कुछ दिन के लिए हम लोगों का सेवा करें। हम लोग यही ईश्वर से कामना करते हैं।